अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मुज़फ़्फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं कॉमर्स यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज नया एक टॉपिक और एक नया कोर्स जो है वो टीच करने जा रहा हूं, वो है क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में। एज ए स्टूडेंट ऑफ अ बैंकिंग और एज ए प्रोफेशनल यू हैव टू नो अबाउट द मैनेजमेंट, अबाउट द मैनेजर, अबाउट द क्रेडिट मैनेजमेंट थिंग्स। तो हम इस कोर्स में प्रॉपर एक जो टॉपिक है वो प्रॉपर एक टॉपिक को एक साथ साथ लेके चलेंगे। मैं आपको जनरल क्रेडिट मैनेजमेंट फॉर द जनरल क्रेडिट मैनेजमेंट फॉर द बैंक्स को सब मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए, जब भी हम क्रेडिट मैनेजमेंट की बात करते जाते हैं तो बैंक में एक क्रेडिट मैनेजर होता है, ठीक है। जो क्रेडिट मैनेजर होता है, इसे क्रेडिट मैनेजर को हम एक और नाम भी देते हैं, वो क्या होता है? वो होता है रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर, यानी क्रेडिट मैनेजर का काम किस से रिलेटेड होता है, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है? ये सेल से काम कर रहा होता है। इट इज रिलेटेड टू द सेल, क्योंकि इसका काम है ये मार्केट में जाएगा, वहां से लोगों से मिलेगा, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा और वहां से लोगों से अपने डिफरेंट जो ऑर्डर्स हैं वो लेके आएगा। इसे रिलेशनशिप मैनेजर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा होता है किसके दरमियान? बिटवीन द कस्टमर्स एंड द बैंक। बैंक और कस्टमर के दरमियान ये एक ब्रिज कर रहा होता है। इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो लॉन्ग टर्म है कस्टमर रिलेशनशिप उनको इम्प्रूव करे। अगर कस्टमर्स की कोई इंक्वायरीज वगैरह आ रही है तो उनको प्रॉपरली हैंडल करे। अब हम इसके एक प्रॉपर एक मैनेजर लेवल से, अब हम एक इनिशियल लेवल से चलेंगे। हम मैनेजर की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है और उसका काम क्या है। मैनेजर मीन्स अ पर्सन क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच different individuals work together with full zeal and enthusiasm for accomplishment of goals and objectives. Managers, आपने सुना होगा कि मैं फलां कंपनी में मैनेजर हूँ या ये फलां बैंक का मैनेजर है। मैनेजर का काम क्या होता है? मीन्स अ पर्सन क्रिएट एन एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट को ऐसा क्रिएट करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एक मैनेजर के अंदर काफी लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ कहीं 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर विद फुल ज़ील, यानी कि वो मुकम्मल अपने अखबार के साथ मुकम्मल वो अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अकम्प्लिश करने के लिए वो अपनी मुकम्मल जो उनके स्किल्स हैं उनके साथ वो काम करें। हमने मैनेजर्स की डेफिनेशन को देख लिया। अच्छा, अगर हम क्रेडिट मैनेजर की बात करें, रिलेशनशिप मैनेजर, तो उसका काम क्या होता है? जहाँ पे क्रिएट एन एनवायरनमेंट, वो भी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे कस्टमर्स का रिलेशनशिप जो है वो इंक्रीज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आ जाए। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें 1970, 1980 की, 2000 की और 2001-2 तक, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होते थे। एज अ कस्टमर में अगर आपको बताऊं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होते थे। हमारे पास चंद एक बैंक्स होते थे जिन बैंक्स को हमने यूटिलाइज करना होता था या जिन बैंक से हम सर्विसेज ले सकते थे। बट नाउ आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं। कॉन्टेक्स्ट इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में देखें तो मोस्ट 30+ बैंक्स हैं, इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। तो क्या हो गया कि अब अगर आप जो है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रखते, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, वो स्विच कर जाएंगे किसी और बैंक की तरफ, किसी और कंपनी की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट। क्रेडिट को देख लेते हैं क्या होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट इन विच अ borrower receives something of a value, it may be in the form of cash, commodity, goods, to now and agree to repay to the lender some date in future, generally with interest. क्रेडिट है क्या? एक क्रेडिट तो किसी की हम उसे कहते हैं उसकी क्रेडिट वर्टनेस क्या है। और बीइंग एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस, वो क्रेडिट एक दूसरा भी होता है कि जो आपके जो है एसेट्स उन्हें कम कर देता है और आपकी लायबिलिटीज को या आपकी जो ऑनर है उसे इंक्रीज कर देता है, वो भी एक क्रेडिट का मतलब है। लेकिन जो हम क्रेडिट मैनेजमेंट पे टॉपिक की बात करें, क्रेडिट उधार कर्जा इसकी बात करें, तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है इन विच अ borrower receive something, यानी कि जो उधार लेने वाला है receive something of values in the form of a cash or the commodity। नाउ वो जानता है
वो और एग्री भी है कि उसने रीपे करनी है ये अमाउंट, किसे करनी है, द लेंडर, जो अमाउंट जो लोन दे रहा है या पैसे दे रहा है, सबमिट इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बैंक के पास गए, आपको अमाउंट चाहिए, आपको क्रेडिट चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए 1 साल के लिए, तो आप एज ए बॉरोवर आपको पता है कि मैंने 1 साल के बाद अमाउंट पे करनी है। एज ए लेंडर उसे भी पता है कि आपने से उसने 1 साल में अमाउंट रिसीव करनी है, जनरली विद इंटरेस्ट। बैंकिंग इंडस्ट्री जो है कन्वेंशनल बैंकिंग वो इंटरेस्ट पे बेस कर रही है, क्योंकि उसका प्रॉफिट, उसके एक्सपेंसेस किससे रिलेट कर रहे होते हैं, उनके इंटरेस्ट से। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि अगर आपको 1 लाख रुपए है लोन चाहिए था, बैंक कहता है कि मैं आपको 1 लाख रुपए तो दूंगा, आप सारे इस्तेमाल करें, मुझे उसका क्या फायदा होगा। तो बैंक आप उसे 10% जो है आप कहेंगे कि आप मेरे से इंटरेस्ट ले, 10,000 जो है ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट। अब आपकी तरफ जो अमाउंट ड्यू है आपने पे करनी है 1 लाख और 10,000 रुपए। गाइस आज की वीडियो में हमने मैनेजर को देखा, हमने उसके बाद क्रेडिट को देखा, हमने क्रेडिट मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन को देखा। गाइस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वीडियोस यू आर फ्री टू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, वी विल definitely reply you about different your queries. Thank you so much. Allah Hafiz.